झारखंड में विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में होगा संशोधन, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। प्रस्ताव में कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मियों के हित में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नीतिगत निर्णय लेने को लेकर बने ड्राफ्ट पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नियमावली सहित कई सुविधाओं का मिलना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी भवनों, कार्यालयों, न्याय मंडलों एवं केंद्रीय उपक्रमों में ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए ऊर्जा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को वेब ऑफ करने, जगन्नाथपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान विकसित करने, 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य केंद्रों में उत्क्रमण करने, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं प्रक्रिया नियमावली 2022 में संशोधन करने, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल डायरी छापने और बांटने की स्वीकृति आदि का प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड में गोगो दीदी फॉर्म भरवाने पर मचा सियासी घमासान, जेएमएम ने की भाजपा के चुनावी अभियान की शिकायत। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा की ओर से गोगो दीदी योजना के ऐलान और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म भरवाने को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष के निशाने पर है। घमासान के केंद्र में चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई 2024 को कहा था कि सभी राजनीतिक दल वैसी कोई भी गतिविधि से दूर रहें। दूसरी ओर भाजपा ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है, जब तक भाजपा किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती। किसी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि भाजपा ने चुनावी घोषणा के तहत सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना शुरू करने का वादा किया है और भाजपा कार्यकर्ता इसके लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपये देने की घोषणा की गई है। झारखंड के रांची में 1500 फोर्स की तैनाती, सादे लिबास में रहेगी पुलिस, संदिग्ध के दिखते ही हिरासत में लेगी। दरअसल आपको बता दें कि रांची पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। पूजा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तैनात जवान न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे, बल्कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मंचलों को भी पकड़ेंगे। आपको बता दें कि रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में 1500 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रैफ, जैप, आईआरबी और जिला बल के अलावा होमगार्ड के जवान शामिल हैं। इसके अलावा हर थाना में क्यूआरटी के लोगों की भी तैनाती की जा रही है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। एसएसपी ने बताया कि सभी डीएसपी और थानेदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अभी से ही गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा गया है। एसएसपी ने बताया कि जेल से छोटे अपराधियों की गतिविधि पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त कर दिया गया है। टिकट नहीं तब भी ट्रेन से गिरकर मौत पर दे मुआवजा, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ट्रेन से गिरकर मौत होने के बाद यात्री के पास से टिकट नहीं मिलने से यह साबित नहीं होता है कि वो वैध यात्री नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने मृत यात्री की पत्नी को 8 लाख रुपये मुआवजा और ब्याज भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें यात्री को वैध नहीं मानते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भले ही मृतक की जांच रिपोर्ट तैयार करते समय उसके पास से टिकट बरामद न हुआ हो, दावेदार की ओर से हलफनामा दाखिल करना ही यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि मृतक वास्तविक यात्री था। दरवाजे के पास यात्रियों की भीड़ जमा होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी, जिससे सहनी का संतुलन बिगड़ गया और वह अम्मापाली हॉल्ट और पीरपेंती स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गिर गया। उसे गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। झारखंड के कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, 5 लाख तक कवर, सरकार ने मांगी डिटेल। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार के कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार को आवश्यकता पड़ने पर 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी जसास के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभुकों से एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा .jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना और अपने परिवार के अर्हताधारी सदस्यों की जरूरी डिटेल्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि जिन लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में करा लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत राज्य के सभी सेवाओं के कार्यरत कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस उपचार का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनमें पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र, 25 वर्ष तक की आयु तक बेरोजगार पुत्री, अविवाहित विधवा, परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, आश्रित माता पिता, प्रतिमाह 9,000 और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन पाने वाले सम्मिलित होंगे। प्रति परिवार सम्मिलित रूप से 0.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। नई गाड़ी खरीदने पर 50% की छूट, झारखंड में कबाड़ से होगी कमाई, किसे मिलेगा फायदा? दरअसल आपको बता दें कि पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीदारी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार स्क्रैप कराने पर जिले के 23,000 से अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को 3 साल के अंदर नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन नीति के तहत नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 50% तक रियायत मिल सकेगी। सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाले और बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगेगी रोक। सरकार की इस नीति से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी। ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को झारखंड मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। यह नीति पहले ही लागू की है। डीजल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 10 वर्ष एवं पेट्रोल वाहनों की अधिकतम निबंधन अवधि 15 वर्ष की गई है। वहीं निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका निबंधन कराया जा सकेगा। निजी वाहन मालिक निबंधन यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी, आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना, 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। दरअसल आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेविकाएं मौजूद थीं, जिन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। धरने के दौरान सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सेविकाओं का कहना है कि राज्य में 6 यूनियनों ने एकजुट होकर हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख मांगों में से एक है कि उन्हें पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने स्थायीकरण या न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए करने, पीएफ और पेंशन की सुविधाएं देने, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान करने या रिटायरमेंट की उम्र सीमा समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की गई, ताकि लोगों की शिकायतों का मौका न मिले। आपको बता दें कि सेविकाएं वर्तमान में 9,500 रुपये का मानदेय प्राप्त कर रही हैं, जिसे वे महंगाई के इस दौर में बहुत कम मानती हैं। उनका कहना है कि कम मानदेय और अतिरिक्त कार्यभार के कारण उन्हें अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मजबूरन उन्हें बेमियादी हड़ताल पर जाना पड़ा है। मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर, आवेदन की कॉपी सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल, 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर की कॉपी को वायरल करने के आरोप में जमशेदपुर के कदमा थाना में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये केस मंत्री के करीबी सहयोगी संतोष सिंह द्वारा दायर किया गया है। इस मामले में भाजपा नेता विकास सिंह, वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। शिकायत के अनुसार रांची सिटी एसपी कार्यालय की मोहर का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी एफआईआर की कॉपी को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसका उद्देश्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ भ्रामक दुष्प्रचार करना और राजनीतिक लाभ उठाना था। संतोष सिंह ने पुलिस को इस मामले में लिखित शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि कदमा थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें कि वायरल हुए फर्जी एफआईआर में मंत्री पर एक महिला कांग्रेस के साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर रांची पुलिस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह आरोप झूठे हैं और मामले की सत्यता की पुष्टि की थी। रांची सिटी एसपी ने भी इस फर्जी मामले को सार्वजनिक रूप से नकारा किया था। झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही लागू होगी एनआरसी, घुसपैठिए बाहर होंगे, शिवराज। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू होगी। झारखंड की माटी, रोटी और बेटी को बचाने के लिए झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठिए चुन चुनकर बाहर किए जाएंगे। सरकार बनते ही एनआरसी लागू करने की घोषणा होगी। इसके बाद सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी,
फिर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि शिवराज ने कहा कि इस विषय पर भाजपा विस्तृत घोषणा पत्र जारी करेगी। झारखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब जमीन और बहन बेटियां को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। ये सब वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए आते हैं, यहाँ बसते हैं, आदिवासी बहन बेटियों को प्रलोभन देकर उनसे शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। ऐसे ही लोगों ने रुबिका पहाड़िया जैसी बेटी की टुकड़ों में काटकर निर्मम हत्या की। अंकिता को जलाकर मार दिया गया। घुसपैठिए अब आदिवासी बेटियों से शादी कर स्थानीय सरकार पर भी कब्जा कर रहे हैं। सांसद सीपी चौधरी ने गिरिडीह डीसी से बांग्लादेशी घुसपैठ पर मांगी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह डीसी से जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए व रोहिंग्या मुस्लिमों के अवैध घुसपैठ को लेकर 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। कहा है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। इस विषय को केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी ला रहे हैं। गिरिडीह सांसद ने डीसी को इस बाबत पत्र भी लिखा है। उन्होंने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जांच कर बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुस्लिमों की उपस्थिति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सांसद ने उपायुक्त को इस बात के लिए सावधान किया है कि जिस प्रकार पर्यावरण एवं प्रदूषण के विषय पर उनकी प्रशासनिक कार्यशैली रही है, उसी तरीके का आचरण बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुस्लिमों के विषय में न रहे। ये सुनिश्चित करें। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इसलिए सांसद के रूप में उनका कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर जिला प्रशासन को सजग करें। झारखंड ऊर्जा निगम के 44 करोड़ भी जेटीडीसी के फर्जी खाते में हुए ट्रांसफर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम पर फर्जी खाता खुलवा उसमें जेटीडीडी के ही 10.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के मामले की जांच कर रहे सीआईडी को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जिस फर्जी खाते में 10.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, उसी खाते में सीआईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि झारखंड ऊर्जा निगम के 44 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए। ये रकम 100 करोड़ रुपए तक जा सकती है। हालांकि अभी इसका अनुसंधान जारी है और इस विषय में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सीआईडी की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। टीम इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि जांच में ये बात भी सामने आई है कि यह एक बड़ा गिरोह है जो करीब 100 करोड़ रुपए इस फर्जी खाते में ट्रांसफर कर चुका है। अनुसंधान कर रही सीआईडी की टीम ने कई खातों को फ्रीज भी कराया है, जिनमें इस राशि का ट्रांजैक्शन या किसी बड़ी जगह से खरीदारी की गई है, उन्हें भी फ्रीज कराया गया है। इनमें कई खाते मुंबई और बंगाल के हैं। इन सभी खातों की जांच की जा रही है कि किन किन अकाउंट से इसमें ट्रांजैक्शन हुआ। एसआईटी में 2 आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा करे डीसी, मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दें कि झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर समय पूर्व राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराने की मांग की है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पिछली बार 23 दिसंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। 29 दिसंबर को औपचारिक रूप से राज्य सरकार का गठन हुआ था। 5 जनवरी को विधानसभा का गठन हुआ। इसलिए संपूर्ण कार्यकाल तक काम करना राज्य सरकार का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड का भी विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक होगा। वो सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नई उत्पाद नीति पर संशय के बादल, राजस्व परिषद ने बिना सहमति ही लौटाई फाइल। दरअसल आपको बता दें कि नई उत्पाद नीति को लेकर विभाग अब शिथिल लग रहा है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा शराब की बिक्री से संबंधित नई नियमावली बनाकर सहमति के लिए 13 दिन पहले विधि विभाग और राजस्व परिषद को भेजा गया था। वित्त और विधि विभाग से तो अब तक उत्पाद विभाग के पास फाइल वापस नहीं लौटी है, जबकि राजस्व परिषद ने सहमति दिए बिना ही फाइल वापस भेज दी है। राजस्व परिषद ने साफ कहा है कि पहले विधि और वित्त विभाग द्वारा दी गई सलाह से परिषद को अवगत कराया जाए। इसके बाद ही नई नियमावली की फाइल परिषद को सहमति के लिए भेजी जाए। नई नियमावली को लेकर प्रक्रिया में हो रहे विलंब से इस बात की ज्यादा संभावना है कि विभाग अब इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। नई नियमावली को राजस्व परिषद, विधि विभाग और वित्त विभाग से अब तक सहमति नहीं मिलने की वजह से इसे अब तक कैबिनेट को नहीं भेजा जा सका है। वैसे भी इस बात की संभावना ज्यादा प्रबल है कि निकट भविष्य में अर्थात 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के भीतर झारखंड विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और आचार संहिता लागू होने के पहले अगर नई नीति को मंजूरी नहीं मिली तो फिर वर्तमान सरकार में यह मामला लटक जाएगा।